अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर और आफियत होंगे। विंटर और मूली के पराठे बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फ्रेश सी मूलियाँ चाहिए होंगी। यहाँ पे मैं 2 से 3 तरह के पराठे तैयार करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये एक हाफ़ मूली लिया क्योंकि मूली का साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो आपने जितने पराठे रेडी करने हो आप उसके हिसाब से फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे 1 अदद मैंने प्याज लिया था। प्याज मैंने छोटा छोटा करके काट लिया इसको। और हरी मिर्चें ली हैं, 1 अदद मैंने हरी मिर्च लिया, उसको भी बारीक सा काट दिया। और हरा धनिया हमें चाहिए होगा। मूली को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। मूली से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो पानी वाली मूली अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पराठा जो है वो फट जाएगा। इसलिए इसका तरीका ये है कि आपने नमक लगा के थोड़ा सा इसको रख लेना है। और जब इसका पानी अच्छे से निकल जाए फिर उसको अच्छे से जो है आपने निचोड़ के हाथों के साथ उसको ड्रेन कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैंने ड्रेन कर लिया। अब तमाम चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। यहाँ पे मसाले जो मैंने लिए हैं, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च ली है। धनिया मैंने लिया है साबुत, और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने। 1 चुटकी अजवाइन और हस्बे ज़ायका नमक लिया। मैंने तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से मिक्स किया है हमने। इसको थोड़ी देर के लिए रख लेना ताकि मूली में जो है मसालों का असर अच्छे से चला जाए। और जब तक हम यहाँ पे अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं, इसके लिए हमें ज़बरदस्त ताज़ा दही चाहिए होगा। दही को अच्छे से फेंट लेना है हमने। इसमें चुटकी के बराबर में नमक ऐड कर रही हूँ, काला नमक। और साथ में थोड़ी सी चुटकी के बराबर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला। इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चटनी हमारी मूली के पराठे के साथ रेडी हो जाती है। मोस्ट हमारी चटनी है वो रेडी हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बनाने हैं 2 पराठे, तो उसके लिए मैंने लिए हैं छोटे छोटे से करके 4 पेड़े ले लिए हैं। अब इनको हम बेलेंगे। छोटा सा हल्का सा जो साइज़ है, सीडी साइज़ का, हमने सीडी साइज़ से भी कम इसको हमने रखना है, ताकि जब हम इसमें स्टफ़िंग करें तो स्टफ़िंग के बाद भी हमारे पास इसकी गुंजाइश हो इसको बड़ा करने के लिए। तो बस इतना सा साइज़ रखेंगे हम। इसी तरह करके हम दूसरे पेड़ को भी बेल लेंगे। अब इसमें स्टफ़िंग कर लेंगे। स्टफ़िंग जो हमने बनाया था, मसाला अपना रेडी किया था, अपने हिसाब से अब थोड़ी ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, भर भर के बेशक करें, क्योंकि जब पराठा रेडी हो जाता है तो फिर जितनी भी फिलिंग आपने की हो वो ज़रा कम लगने लगती है। तो इस तरह से करके तमाम कोनों में हमने इसको रख देना है। और अब हम दूसरी जो हमने रोटी बेल के रखी है वो भी हम इस पे रख देंगे। और इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको उंगलियों की मदद से प्रेस कर देंगे, ऐसे करके चिपका देंगे। और फिर हमने अभी इसको बेलना नहीं है, हाथों की मदद से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हमने इसका साइज़ बड़ा करते जाना है। और फिर उसके बाद जब ये अच्छा सा चिपक जाए फिर हम इसको बेलन से थोड़ा थोड़ा करके इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं हाथों के साथ इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे तवे को गर्म होने के लिए मैंने रखा था, तो पराठा अब हम इस पे डालेंगे। गर्म तवे पे हमने पराठे को डाल देना है। और फ्लेम कोशिश करें कि मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको बनाएं, क्योंकि फुल फ्लेम पे अगर आप इसको बनाएंगे तो वो फिर बाहर से जो है जल्दी पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको लगाते जाना है और फिर अपना पराठा हमने रेडी करते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे पराठा बनाने का, और बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही टेस्टी पराठा ये रेडी होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये आपका प्यार है हमारे लिए और आपकी सपोर्ट होती है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारा पराठा भी साथ साथ में रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको। मैं चक्की का आटा इस्तेमाल करती हूँ, तो हो सकता है कि आपको मेरे पराठे की शक्ल उतनी खूबसूरत नज़र ना आ रही हो जितना कि आपको बाहर के पराठे या फिर जो मैदे वाले पराठे हैं उनकी शक्ल नज़र आती है। क्योंकि चक्की का आटा जो होता है वो हल्का सा पकने के बाद थोड़ा सा जो है इसका डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश सा कलर शेड आ जाता है इसका। तो पराठा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आपने तो पराठे तमाम तैयार कर लेने हैं और फिर आपने अपनी फैमिली के साथ बैठ के वीकेंड पे इनको एंजॉय करना है। साथ में ज़बरदस्ती हमने चटनी बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। आपको मैं अंदर से दिखा देती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त सी स्टफिंग हुई है और इतनी ज़बरदस्त फिक्स है इसके अंदर, मतलब बाहर नहीं निकली है। तो ऐसे इसी तरीके से जो है आपने जो तरीके आपको जो टिप्स आपको दी जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको फॉलो किया करें तो इंशाल्लाह आपके पराठे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो हम रेडी हुआ है। तो बाकी आलू के पराठे की किसी को अगर रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी और आपकी किसी फेवरेट नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दुआओं की बड़ी ज़रूरत होती है।
अल्लाह ताला आप सबकी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।